एपिसोड 16 के स्टार्टिंग में दिखता है कि तायुन अपनी बहन गीजोंग के साथ नाश्ता कर रहा होता है और वो अपनी बहन से कहता है अपने बालों के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, इससे पहले कि तायुन अपना सर मुंडवाकर मंदिर चले आए। मेरी एक पागल बहन है और उसकी एक बेटी है जो उसकी नहीं सुनती, और एक अजीब गर्लफ्रेंड। वो कहती है क्या कोई और चीज़ है जो मैं अपने बालों के अलावा कर सकती हूँ। इसके बाद गीजोंग जब अपने ऑफिस के फ्रेंड्स के साथ होती है तो उसकी फ्रेंड्स उसके बालों की बहुत तारीफ़ करती हैं। फिर गीजोंग के पास तायुन का मैसेज आता है। गीजोंग देखती है कि उसमें एयर मसाजर प्रोडक्ट का लिंक था और तायुन ने लिखा था मैं इसे तुम्हारे डैड के जन्मदिन के लिए ख़रीदने के बारे में सोच रहा हूँ। गीजोंग लिखती है ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने उनके लिए इस तरह का गिफ्ट पहले ही ख़रीद लिया है, तुमको उनके बर्थडे के लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तायुन लिखता है ठीक है। इसके बाद जहाँ तायुन खाना खा रहा होता है वहाँ गीजोंग अपनी फ्रेंड्स के साथ आती है और उसकी फ्रेंड तायुन को हेलो करती है। फिर गीजोंग पीछे मुड़कर तायुन को देखती है और वह हैरान होती है। तायुन पूछता है तुम्हारे बाल? वो कहती है मैंने इन्हें काट दिया, मुझे लगता है तुम उसी जगह पर लंच कर रहे हो। फिर तायुन अपना लंच करने लगता है। गीजोंग की दोस्त गीजोंग से पूछती है क्या तुमने उसे बताया कि तुमने अपने बाल काट दिए? गीजोंग कहती है नहीं। वहीं दूसरी तरफ मीजोंग जब अपने ऑफिस से काम ख़त्म करके आ रही होती है तभी उसे रास्ते में अपना एक्स बॉयफ्रेंड चान ह्योक नजर आता है और चान ह्योक भी उसे देखता है, लेकिन मीजोंग फिर उससे अपनी नज़रें हटा देती है। वहीं रात को मीजोंग अपने लिबरेशन क्लब के मेंबर से मिलती है। फिर वो चारों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। सांगमिन उनसे कहता है कुछ टाइम पहले मैंने अपने एक फ्रेंड से कहा था अपने लिबरेशन क्लब के बारे में। उसने मुझसे कहा क्या वो देख सकता है कि क्या लिखा है हम चारों के लिबरेशन नोट्स में। वो इसे पब्लिश करना चाहता था। ह्यांग जी ये सुनकर हैरान होती है। सांगमिन कहता है उसने कहा कि हमारी मुलाकात एक बेहतरीन कहानी बनेगी और ये बहुत ख़ास होगा। मुझे नहीं पता कि उसका इससे क्या मतलब है, लेकिन वो हैरानी भरी निगाहों से मुझसे बात कर रहा था। इसने मुझे एक्साइट कर दिया। उसका कहना है कि एक सच्ची कहानी हो सकती है ऑर्डिनरी ऑफिस वर्कर की। मुझे लगता है ये एक अच्छा सब्जेक्ट है लिबरेशन। मैंने उससे कहा कि अब हम इसे और नहीं लिखते, लेकिन वो मुझसे ये दिखाने के लिए कहता रहा, लेकिन ये मेरा अकेले का डिसीजन नहीं है। मैंने उससे कहा कि मैं उनसे पूछूंगा। आज भी वो मेरे साथ यहाँ आना चाहता था, मुझे उसे रोकना पड़ा। ये सुनकर वो सभी हंसने लगते हैं। हाँ जी कहती है क्या हम तब ऑथर बनने जा रहे हैं? तायुन कहता है मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। सांगमिन पूछता है क्यों? तायुन कहता है मैंने ज़्यादा नहीं लिखा, ये बहुत पर्सनल था। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर गू चेयरमैन के सामने जब हिसाब किताब कर रहा होता है तब चेयरमैन मिस्टर गू से कहता है चलो उसे ह्योन के साथ ख़त्म करें। मुझे यकीन है उसने इस पूरे वक्त में बहुत ज़्यादा पैसा चुराया है। ऐसा लग रहा है कि हम बंद करने जा रहे हैं क्योंकि बिज़नेस ठीक नहीं चल रहा है और इस दुकान को दूसरी जगह ले जाएं। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद मिस्टर गू ह्योन से मिलने के लिए उसके अड्डे पर जाता है और वो वहाँ जाकर देखता है कि ह्योन कुछ लोगों के साथ ताश खेल रहा होता है। ह्योन जब मिस्टर गू को वहाँ देखता है तो वो डर जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। फिर अंदर जाकर मिस्टर गू उससे कहता है तुम मुझे वापस आने के लिए कहते रहे जब मैं वहाँ चुपचाप रहता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि तुम्हें जुए के लिए पैसों की ज़रूरत थी। क्या तुम रुक नहीं सकते? ह्योन कहता है देखो कौन बात कर रहा है जो सुबह से शाम तक बस पीता रहता है। तुमको अपना नंबर भी याद नहीं है, ये बताने वाले तुम कौन होते हो? अपने काम से काम रखो। फिर ह्योन दरवाजे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो देखता है कि दरवाज़ा बाहर से बंद है। मिस्टर वू उससे कहता है कल से अगर डेली रेवेन्यू 80 मिलियन से कम हुआ तो तुम्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। अगर तुम एक बार भी उससे नीचे आते हो तो तुमको निकाल दिया जाएगा। फिर मिस्टर गू ये कहकर वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ मीजोंग और ह्यांग जी टैक्सी पर वहाँ से चले आते हैं घर की तरफ और सांगमिन बहुत पीने के बाद वहाँ से चला जाता है। फिर रात को मीजोंग जब घर पर मिस्टर गू के साथ होती है तब वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में बात करने लगती है और कहती है उसने मेरा पैसा चुरा दिया, मुझे साबित करना है कि वो कितना बुरा आदमी है। फिर अगले दिन मीजोंग, चांग ही और गीजोंग तीनों भाई बहन अपने घर की तरफ जाते हैं और डुहान उनको देखकर बहुत खुश होता है। फिर घर पर गीजोंग अपने डैड और स्टेप मॉम को गिफ्ट में नए कपड़े देती है। उसके डैड उससे पूछते हैं तुमने अपने बाल क्यों काटे इन सर्दियों में? वो कहती है क्योंकि इन्हें धोना मुश्किल हो रहा था इसलिए मैंने इन्हें काट दिया। मैं इनको काटने के बाद हल्का महसूस कर रही हूँ। इसके बाद मीजोंग अपने डैड को घुटने की दवा देती है और कहती है 2 गोली मॉर्निंग में लेना है। फिर रात को चांग ही जंगवू और डोहान के साथ ड्रिंक करता है। वहीं अंदर मीजोंग अपने रूम में पेटी पर रखे हुए अपने नोट्स देखती है, लिबरेशन नोट्स, और उनको पढ़ती है। उनको देखकर वो उसे बहुत अच्छा लगता है। वहीं गीजोंग
जब अपनी स्टेप मॉम के साथ होती है तो उसकी मैम कहती है, जब मैं यहाँ बैठती हूँ तुम्हारे पिता के साथ, तो मैं यहाँ बैठकर बर्फ़ गिरते हुए देखती हूँ। मैं सोचती हूँ मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन आएगा। वहीं अगले दिन जब वो सभी नाश्ता कर रहे होते हैं तो उनके डैड उनसे कहते हैं, अगर आप सबको लगता है कि आप अकेले रहना चाहते हैं तो ये ठीक रहेगा, बस ये तुम करो, आपके लिए ऐसा करना ठीक रहेगा। चांगी कहता है, मुझे नहीं लगता कि एक आदमी जिसकी 2 बार शादी हो चुकी है वो ऐसा कह सकता है। उसके डैड कहते हैं, मैं कर सकता हूँ क्योंकि मैंने 2 बार किया है। तुम्हारे डैड अब मजबूत नहीं है, तुम लोग मुझसे अच्छे हो। इसके बाद चांगी जब शकरकंद बेचने के लिए वैन में होता है तब उसके दोस्त का फ़ोन आता है। उसका दोस्त उससे कहता है, क्या तुम हमारे स्टोर को जानते हो? चांगी कहता है, मुझे पता है, मैं भी जा रहा हूँ। उसका दोस्त कहता है, तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? अभी तो 11 बजे हैं। चांगी कहता है, मुझे सामान तैयार करने के लिए जाना है, मुझे भी कहीं जाना है, मैं तुम्हें वहीं मिलूँगा। इसके बाद चांगी हॉस्पिटल में जब योग से मिलने जाता है तो वो उसके रूम में जाकर देखता है कि वहाँ बदबू आ रही थी। इसके बाद वहाँ नर्सें आती है और चांगी जियोन को फ़ोन करता है, लेकिन जियोन अपना फ़ोन नहीं उठाती और वो जियोन को मैसेज भी करता है। इसके बाद वो वहाँ हॉस्पिटल से जियोन की माँ का नंबर लेता है और उन्हें फ़ोन मिलाता है, लेकिन उसकी माँ भी फ़ोन नहीं उठाती। तभी उसके दोस्त का फ़ोन आता है। उसका दोस्त कहता है, तुम अभी तक क्यों नहीं आए? ऑफिस के लोग यहाँ आए हुए हैं। चांगी कहता है, मैं समझ गया, मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करता हूँ। फिर वो फ़ोन को काट देता है। फिर चांगी योक्सु के रूम में जाता है और उससे कहता है, मुझे अफसोस है तुमको चिंतित महसूस कराने के लिए, हम दोनों अकेले रहेंगे, मैं तुम्हारे लिए यहीं रहूँगा। मुझे लगता है इस तरह की चीज़ें मेरे साथ होना तय है। मैं भी वहीं था जब मेरे दादा दादी मर रहे थे और मेरी माँ भी। क्या ये अजीब नहीं है? मेरी एज के ज़्यादातर लोगों ने एक भी मौत नहीं देखी है, लेकिन मुझे लगता है मेरे लिए यहाँ रहना बेहतर होगा। जब भी अलविदा कहता हूँ मुझे राहत मिली कि मैं यहाँ था, मेरे पैरों ने फिर से मुझे यहाँ पहुँचाया। मुझे ये इसलिए पता है क्योंकि मैंने 3 लोगों को अलविदा कहा था। जब तुम जाओगे तो तुम अच्छा महसूस करोगे, उनके चेहरे ने मुझे बताया, इसलिए तुम डरो मत, आराम से चले जाओ। इसके बाद चांगी उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, मैं यहाँ हूँ। और फिर योक्सु आखिरकार मर जाता है। वहीं दूसरी तरफ चांगी का दोस्त चांगी को फ़ोन करता है, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आता है। फिर वहाँ के स्टाफ मेंबर भी वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद चांगी जियोन से जाकर मिलता है। अगले दिन चांगी पूछता है, उन्होंने क्या कहा? वो कहती है, उन्होंने मुझे कल आने के लिए कहा। वो कहता है, क्या तुमने नहीं कहा कि जॉम वन डोंग में रेस्टोरेंट अच्छे रुपए देता है? वो कहती है, मैं वहाँ काम करना जारी रखूँगी, ये केवल हफ्ते के लिए है। मुझे लगा गंगबॉक में काम करना अच्छा रहेगा। फिर वो कहती है, मैं हफ्ते के बाद स्टोर पर रहूँगी। फिर वो वहाँ से चली जाती है और चांगी अपने रास्ते चला जाता है। वहीं अगले दिन मीजोंग जब एटीएम की लाइन पर लगी होती है तब वो अपने बगल में अपने एक्स बॉयफ्रेंड को देखती है जो फ़ोन पर किसी से बात कर रहा होता है। फिर उसके हाथ में जो पर्स होता है वो गलती से आगे खड़ी औरत के पीछे लगता है और वो लड़की उसे गुस्से से देखती है क्योंकि उसे लगता है कि पीछे खड़े आदमी ने उसे छुआ है, लेकिन वो इग्नोर कर देती है और मीजोंग ये देख रही होती है। फिर ऐसा दोबारा होता है। अब वो लड़की गुस्से से उसे देखती है। मीजोंग उसे बताती है, उसने ये नहीं किया, ये उसका बैग था। फिर वो लड़की चुप हो जाती है। वहीं मीजोंग जब बाहर जाती है तब वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड को बाहर देखती है और वो मीजोंग के पास आकर कहता है, क्या तुम यहाँ काम करती हो? मीजोंग कहती है, हाँ, एच कार्ड कंपनी में। लगता है तुम भी यहीं काम करते हो। वो कहता है, एमसी मॉल में। फिर वो कहता है, मैं तुमको कल 1 मिलियन वॉन भेज दूँगा, बाकी रुपयों के लिए मुझे और टाइम दे, देरी के लिए मुझे माफ़ करना। मीजोंग कहती है, ठीक है, मैं जा रही हूँ, मुझे लंच करने जाना है। फिर वो वहाँ से चले जाती है। वहीं रात को मिस्टर गू मीजोंग का बाहर वेट कर रहा होता है रोड पर। फिर मीजोंग आती है और वो दोनों घूमने के लिए निकल जाते हैं। वहीं घर पर गीजोंग जब अकेली होती है तो वो बाहर जाकर देखती है कि तायुन नशे में गुलाब लेकर आया होता है गीजोंग को देने के लिए। गीजोंग कहती है, तुमने ये क्यों ख़रीदा? मेरे पास ये है। और गीजोंग देखती है कि उस थैले में एग ब्रेड होता है, लेकिन गुलाब की टहनी में गुलाब नहीं होता। फिर तायुन वहाँ से चला जाता है। फिर गीजोंग वहाँ देखती है कि गुलाब वहीं ज़मीन पर पड़ा हुआ होता है। फिर वो उसे जाकर अंदर संभाल देती है। वहीं तायुन बस में घर की तरफ जाता है। वहीं अगले दिन चांगी जॉसन के लेक्चर अटेंड करने के लिए जाता है और उसे वहाँ काफ़ी अच्छा लगता है उन लेक्चर को सुनकर। वहीं दूसरी तरफ सांगमिन लिबरेशन ग्रुप के मेंबर को मैसेज करता है और लिखता है, चलो फिर से लिबरेशन क्लब स्टार्ट करते हैं। फिर मीजोंग और तायुन फिर से क्लब को स्टार्ट करने के लिए हाँ कह देते हैं। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर वू का असिस्टेंट वो गाड़ी चलाते वक्त गीत गुनगुना रहा होता है। मिस्टर वू से कहता है, तुम्हारी एज क्या है? ये गाना तो बहुत पुराना है। वो कहता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरा नाम पुराना है,
इसके बाद मिस्टर गू जब अपने क्लब में जाता है तब वो वहाँ देखता है कि वहाँ बहुत से बॉडीगार्ड मौजूद होते हैं। फिर वो वहाँ एक आदमी को देखता है जो पैसा इकट्ठा कर रहा होता है। मिस्टर गू से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पैसे को छूने की? और दिखता है कि उस आदमी ने यौन को पीटा हुआ होता है। मिस्टर गू कहता है, उसे नीचे रखो। वो आदमी कहता है, यहाँ मैनेजर का जुआ लोन 160 करोड़ वॉन है, लेकिन ये सिर्फ 50 मिलियन वॉन है। हमें क्या करना चाहिए? बाकी के 110 करोड़ तुम मुझे कब देने वाले हो? इसके बाद मिस्टर गू अपने असिस्टेंट से बाहर का दरवाज़ा बंद करने के लिए कहता है। फिर मिस्टर गू उन सभी को पीटने लगता है और बहुत फाइट स्टार्ट हो जाती है। फिर उनको मारने के बाद मिस्टर गू घर चला आता है और घर पर रखा हुआ पैसा अपने बैग में रखता है और वहाँ से बाहर निकल पड़ता है। और यहाँ पर ये एपिसोड के साथ ही सीज़न खत्म होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोस देखते रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।